तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बार वीर पहुजा टॉक्स में। आज जो हमारी गेस्ट है वो जिला देहात मंत्री हैं, साथ ही मॉडलिंग करियर में वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। 132 कंट्रीज़ के सामने उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। पॉलिटिकल अगर करियर की बात करें तो उन्होंने काफ़ी जन सेवाएँ की है, जन समर्थन यात्राएं की है और पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अच्छा नाम कमाया है, वो भी काफ़ी कम उम्र में। आज की तारीख में यूथ की ज़बान पे वो नाम है और वो नाम है जया मीना, जो आज हमारे स्टूडियो में अपना समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जया मीना जी आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो जया जी, यूथ आइकन है आज आप, मतलब मॉडलिंग, पॉलिटिक्स, हर जगह आप छाई हुई हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली उदयपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा ब्रोन भी यहीं पे हुआ है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा कहते हैं वो भी यहीं पे हुई है उदयपुर में। अच्छा, तो बचपन से मतलब था ऐसा कुछ कि पॉलिटिशियंस को सुनना अच्छा लगता था, या ऐसे कोई मुद्दे जिनमें आपको लगता था कि और बेटर हो सकते हैं, ऐसा कुछ था कि बचपन से? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बचपन से। स्कूल में भी मेरा जो नाम था वो मुझे दादी अम्मा कह के बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए मैं पहले से बहुत ज़्यादा रेडी प्रिपेयर होके तैयार होके स्कूल में जाना, डांस करना, हर एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट करना, तो वो मेरी आदत बचपन से थी। अच्छा, तो ये आदत ने ये रूप कब लिया कि मुझे मॉडलिंग में जाना है? अगर मैं लिटरली बताऊं, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में पहले भी बता चुकी हूं, बट ये ब्रॉडकास्ट है तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एक मॉर्निंग ऐसी थी जिस मॉर्निंग को मैं उठी और हर न्यूज़ चैनल पर मानुषी चिल्लर चल रही थी और वो मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 की, और हर एक न्यूज़ चैनल पर वो आ रही थी। और मैंने कहा मम्मी, इस लड़की ने ऐसा क्या किया है जो ये हर न्यूज़ चैनल पे आ रही है? तो मेरी मम्मी ने कहा थारी वैसी बात नहीं है, या तो मिस वर्ल्ड बनी है, जड़ में दिमाग भी वे और खूबसूरती भी वे। मैंने कहा ठीक है। वाह, उस टाइम तो मैंने ऐसे नॉर्मली छोड़ दी उस चीज़ को। लेकिन मैंने कहा अगर मेरे पिताजी एक दिन न्यूज़ चैनल देखे और उस न्यूज़ चैनल पे उनकी बेटी आए, बस ये इतनी छोटी सी बात थी जो कि मुझे आज यहाँ तक ले आई है। क्या बात है। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। स्टार्टिंग में मेरे और मेरे जो टीचर थे अजय नायर, हम दोनों ने बैठ के पहले मम्मी पापा को समझाया कि मम्मी मैं पहले मिस उदयपुर बनूंगी, मिस राजस्थान बनूंगी, फिर मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड बनूंगी। तो ऐसा करके मैंने अपनी मम्मा को समझाया, तो मेरे मम्मा पापा समझे उस चीज़ को। लेकिन कहते हैं ना, डिफ़िकल्टी तो आती है, क्योंकि जिस लड़की ने कभी स्लीवलेस नहीं पहना उसका बिकनी तक का वियर कैसा होगा, तो वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर भी वो लोग समझे और उन्होंने आपको बिल्कुल। अच्छा, दोस्त पुराने आप कह रहे हैं उदयपुर के ही हैं, तो जो पुराने स्कूल मेट्स रहे होंगे, कॉलेज मेट्स रहे होंगे, तो उन्हीं कहते आज तो जया स्टार बन गई, पॉलिटिक्स में इतने आगे चली गई, मॉडलिंग में इतना आगे चली गई, तो उनके साथ कैसा रहता है, कभी मिलना होता है तो? एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे बचपन से कोई फ्रेंड्स रहे नहीं हैं। ओके। मतलब नॉर्मली फ्रेंड्स है मेरे। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहती थी अपने काम को लेकर, और मतलब जो मेरा फोकस रहता था मैं उसी पर फोकस थी। मुझे ये सब नहीं पसंद, फ्रेंड्स के साथ घूमना और ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा था कि मैं मतलब एक दिन ऐसी पर्सन बनूं कि लोग मुझे मतलब एज अ मोटिवेशनल देखें। और हाँ, कुछ स्कूल फ्रेंड्स भी है जो मेरे साथ पढ़ते थे, और उस टाइम तो मैं इतनी डम लड़की थी जिसको हिंदी भी बोलना ढंग से नहीं आती थी। तो उन लोगों के लिए एकदम आश्चर्यचकित तो था ही कि यार ये लड़की स्कूल में तो माड़े हाथे बढ़ती, इसको तो कुछ नहीं आता, ये वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। तो आज जब भी वो मुझे कोई मिलता है, या तो कोई बोलता नहीं है मुझसे, और कोई बोलता है तो वो कहता है यार तू तो बहुत बड़ी बन गई। लेकिन मैंने उस बड़ी बनने के लिए बहुत मेहनत की है, वो किसी ने नहीं देखी। अच्छा, कितने घंटे आज की तारीख में आपने बताया कि आप बचपन से डिटरमाइंड थी, काम को लेके बहुत सीरियस थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आज कितने घंटे एग्जैक्ट काम करना रहता है पूरे दिन में?
24 आवर्स, क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं तो रात को 1 बजे भी कार्यकर्ताओं के कॉल आ जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, तो 24 आवर्स काम रहता है। तो वही ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता होगा घूमने फिरने हाँ का। बिल्कुल। वही तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है? एक्चुअली अगर मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को, मेरी मम्मी भी ये इंटरव्यू देखेगी, तो मुझे मेरी फैमिली के साथ खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। ओके। और मैं हमेशा सलूम्बर के अंदर रहती हूँ, किसी कार्यक्रम में रहती हूँ, तो मेरी मम्मी कहती है आज तो बेटा हमारे साथ खाना खा लेना, लेकिन फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आप जैसी मम्मियाँ बहुत सारी है सलूम्बर में जो मेरा ध्यान रखती है, जो मुझे टाइम पे खाना खिलाती है। तो हाँ, फैमिली के साथ अभी मेरा प्लान है, मेरी मम्मी को जैसलमेर देखना है, तो मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ जाऊँ। अच्छा, ये तो बात हो गई मॉडलिंग करियर की, कि आपने ऑब्वियसली मनुश्री चिल्लर को देखा था, उसके बाद आपके दिमाग में भी आया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। पॉलिटिक्स में जिला देहात मंत्री बनना एक अच्छी डेजिग्नेशन है, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है। ये बनना कैसे शुरुआत हुई कि अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना है? एक्चुअली 2019 में जो हमारे उदयपुर सांसद थे उस टाइम पे, अर्जुन लाल जी मीणा, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मोदी जी से मिलवाया। और जिस टाइम मेरी मोदी जी के साथ पिक्चर आउट हुई थी, उस टाइम से लेकर मुझे, मतलब मैं हर फंक्शन में जाती थी, मुझे हर फंक्शन में इन्विटेशन दिया जाता था, तो मैं सर के साथ जाती थी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पब्लिक का प्यार मिल रहा है। और मेरा खुद का एक NGO भी है, राहत द हेल्पिंग हैंड्स, जो कि जनता के लिए मैं काम करती हूँ ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैं जैसे जैसे जाने लगी, मुझे जनता का प्रेम मिलने लगा, और मैंने देखा कि ट्राइबल क्षेत्र में कोई अच्छी लीडरशिप गर्ल्स में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जनता की सेवा करनी है, और मुझे पॉलिटिक्स एक ऐसा जरिया लगा, क्योंकि मैं राहत द हेल्पिंग हैंड के थ्रू तो कर ही रही थी, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा जरिया है जहाँ पे आप 10 जनों की जगह 100 जनों को वो फैसिलिटीज हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी से जब आप मिले फर्स्ट टाइम, जी, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? जैसे टीवी में शक्तिमान आता था, आपने देखा है, उसकी इतनी सारी रोशनी होती थी। तो मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली, तब मैं उनके पास में खड़ी थी, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि भगवान खड़े हैं, लिटरली। इतनी चमक और इतना उनके अंदर पॉजिटिव पावर, उनका जो ऑरा था, एक तेज है उनके अंदर। और अभी हम कह सकते हैं कि बेस्ट ऑब्वियसली हमारे देश को चला रहे हैं, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मेरा खुद का एक ओपिनियन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो भाजपा में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा का विज़न और जया मीणा का विज़न किस तरीके से सेम है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की सेवा करना चाहती है। वो राजनीतिक एक नाम है, लेकिन अगर आप लिटरली देखेंगे तो हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो MLA है, MP है, या छोटा भी कार्यकर्ता है, या मेरी जैसी कार्यकर्ता, वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए, जनता हमको वोट ऑटोमेटिकली देती है, और हम जनता की सेवा करते हैं। और मेरे मन की ये इच्छा थी कि मैं हर एक गरीब, दीन दुखी की जो भी सेवा कर पाऊँ वो करूँगी। और जब जाके मेरी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने पढ़ा, जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी जो सोच है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मैच खाती है, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अच्छा, क्या वो एक चीज़ थी जो क्लिक की कि भारतीय जनता पार्टी में बेस्ट, मतलब कुछ ऐसा लाइन हो गई, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा नहीं ये ही वो पार्टी है जहाँ मुझे जुड़ना चाहिए? ये एक वर्ड ऐसा है जो कि हमारे सनातनी धर्म के लिए, और हम जो है, और हम लोग उठते ही राम भगवान का नाम लेते हैं, और सभी की भावनाओं से जुड़े हुए हैं भगवान, और भगवान की वजह से हम लोग चल रहे हैं। तो मेरा यही बेस्ट है कि हम सनातनी पार्टी के साथ है। बिल्कुल, क्या बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश का जो सबसे प्रथम धर्म है वो सनातन धर्म है। इस दुनिया का सबसे प्रथम धर्म सनातन धर्म है, और हम खुद नसीब वाले कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो उसको उस तरीके से मैं नहीं पूछूंगा, बट आज हिंदू कितना जागा है, आपको क्या लगता है? नहीं, हर एक हिंदू जागा है, और सबको प्राउड है कि हम हिंदू हैं। मैं खुद मतलब अपने आप में सब चीज़ें एक साइड में है, मिस इंडिया, पॉलिटिशियन, सब एक तरफ है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, ये मैं गर्व से कह सकती हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बदलाव आया है इस देश। जी, बिल्कुल आया है। और अभी आप देखिए सारे यंगस्टर जो है वो जय श्री राम के नारे जो है वो लगातार लगा ही रहे हैं। लगाने भी चाहिए। लगाने भी चाहिए, बिल्कुल। अगर देहात क्षेत्रों की बात करें जी, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता था कि
धर्म परिवर्तन के लिए काफ़ी लोग आते थे, परिवर्तन होता था, पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कुछ काम कर रही हैं जिससे कि लोग समझे कि हिंदू धर्म में रहें, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। और हमारे जितने भी आप ट्राइबल इलाका ले लीजिए और जितने भी उदयपुर देहात हो गया या ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लोगों में ये चीज़ हुई थी, जो कि मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग उनकी जागृति के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वनवासी कल्याण परिषद जो है वो एक हमारा बिल्कुल ट्राइबल्स के लिए काम करता है और इसी चीज़ पर मेन फोकस ली है कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये नहीं हो। और देखिए, मैं भी एक आदिवासी महिला हूँ और हमारी आदिवासी जितने भी परिवार है, मेरी भाई बहन है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं होने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई है, बहुत सारी पहल भी की है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो लोग भ्रमित हुए थे वो वापस उनको समझ में आ गया है कि हम लोग गलत ट्रैक पे चले गए थे और अभी हम लोग राइट ट्रैक पर हैं। ट्राइबल एरियाज़ में वुमेन्स एम्पावरमेंट पहले मुझे लगता है बहुत कमी थी इस चीज़ की, पर हाँ कहीं ना कहीं वो बढ़ भी रहा है। पर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौखा संभालने के लिए रखा जाता है। तो अगर आप कभी ऐसे किसी क्षेत्र में जाती हैं तो किस तरीके से आप उनके पति को या जो घर के मर्द हैं उनको किस तरीके से आप समझाती है कि सिर्फ महिलाएं इसलिए नहीं बनी? ऐसा कुछ किस्सा अगर कभी हुआ हो आपके साथ? नहीं, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ में, क्योंकि मैं एनजीओ का काम करती हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ऐसा होता है जब मैं अपने जो प्रोजेक्ट है विमेन हाइजीन प्रोजेक्ट उसके बारे में बात करती हूँ, तब लड़कियाँ जो होती है वो सैनिटरी पैड लेने से घबरा जाती है, शर्मा जाती है। वो लोग कभी भी विमेन हाइजीन प्रोजेक्ट पर खुलकर बात नहीं करना चाहती है। तो जब हम उनके पास जाते हैं तब हम उनको उनकी पावर का मतलब बताते हैं कि नहीं, आप एक महिला हो और आप सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मैं भी उन लोगों के बीच में से निकल के आज यहाँ तक आई हूँ। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो जब भी मैं उनकी फैमिली से मिलती हूँ तो मैं उनको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो, आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, तो आप भी वो कर सकती हो जो मैं कर सकती हूँ। तो वो एकदम से मतलब मोटिवेटेड होती है और बताती है कि नहीं, हम भी करेंगे। और कितनी सारी महिलाएं ऐसी आगे भी आई है और हर क्षेत्र में आगे आ रही है। और अब ऐसा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मेरी जैसी समाज सेविकाएं कितनी और भी है जो कि इस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आगे कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को, जो ट्राइबल एरियाज की महिलाएं आगे ला सके? ऐसी कुछ योजनाएं भारतीय जनता पार्टी या आप ऐसी कुछ योजनाओं पे काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ग्रामीणों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए हमेशा जागृति मंच हो गया या उनके लिए जो जो सुविधाएं हैं, जो हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसकी जो योजनाएं हैं हम घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ में अभी मेरे एनजीओ के द्वारा 51 दिव्यांग जोड़ों का विवाह समारोह करने जा रही हूँ मैं, जो कि ट्राइबल इलाके में ही करने जा रही हूँ। क्योंकि हर एक लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो, वो बहुत अच्छा लहंगा पहने। और देखिए, अगर वो दिव्यांग है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं डिसेबल हूँ। तो इस शादी समारोह में हम उनको ये बिल्कुल नहीं फील होने देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण इलाकों में ये जो 51 विवाह समारोह कर रही हूँ, आप सबको हाथ जोड़े विनती है कि आप सब भी आगे बढ़ी आओ जो। और इस शादी समारोह को आप ये समझिएगा कि कन्यादान जो होता है वो महादान होता है। तो आप आगे बढ़ के आइएगा और बिल्कुल आपको भी इन्विटेशन देती हूँ मैं। जरूर, बिल्कुल, मैं भी आऊँगा मेरी टीम के साथ। अच्छा, शादी की बात चल रही है जी, पर्सनल हो गया, अब थोड़ा अब एक पॉलिटिशियन की पर्सनैलिटी को साइड में रखें। तो जया जी कभी अगर शादी करेंगी जी, तो वो किस तरीके के लड़के को ढूंढ रही हैं, या फिर किस तरीके के लड़के से वो शादी करना चाहिए? आपने ही कहा कि हर लड़की का ये सपना होता है। जी जी, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, आज दिन तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। ये पॉडकास्ट है ना? जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं ऐसा लड़का चाहती हूँ जो कि वैसे तो जो मेरे फादर सेलेक्ट करेंगे वो मेरे लिए परफेक्ट होगा। फिर मैं उसको देखूंगी भी नहीं कि मेरे पिताजी ने क्या लड़का पसंद किया है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो इतना स्ट्रगल करके मैंने जो अपना नाम कमाया है, उस नाम को वो लेगेसी की तरह आगे ले जाने के लिए मुझे परमिशन दे और मेरी जो सपने हैं उन सपनों को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करे। ऐसा नहीं है, पैसा तो देखो ऐसी चीज़ है कि पैसा तो मिलके भी कमा लेंगे, लेकिन जो मैंने मेहनत की है वो समझने वाला लड़का होना चाहिए। क्या बात है। और बाकी तो पिताजी जो कह रही है वो राजी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बात कर रहे हैं, पर्सनली बात चल रही है, तो
आपने बताया आपको तो घूमने का टाइम नहीं मिलता है, फिर भी कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि मैं पहाड़ों पे या बीच के पास जाके कभी आराम से बैठूं, थोड़ी शांति लो, ऐसा कुछ कभी इच्छा होती है? बिल्कुल होती है। मुझे इंटरनेशनल घूमना बहुत पसंद है और वैसे मेरी एनजीओज़ की मीटिंग होती है तो मैं चली जाती हूँ। रिसेंटली मैं दुबई भी गई थी और फुकेत में जाके आई हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और मुझे इवनिंग में ज़्यादा घूमना पसंद है। तो मैं और मेरा भाई साथ में रहते हैं तो घूम ही लेते हैं वैसे। हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है। अरे क्या बात है। जैसा कि हम लोग जब इंटरव्यू ले रहे थे उससे पहले भी आपने बताया कि ही सपोर्ट्स यू एंड ऑल, पीआर एंड ऑल। वो इतना समझदार नहीं है लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर मेरी बैकबोन बन के खड़ा है तो मेरा भाई खड़ा है। क्या बात है। और ये एक बहन के लिए और एक भाई के लिए बहुत अच्छी चीज़। चाहे आप उसे फोटोग्राफर कहिए, उसे ड्राइवर कहिए, अभी भी हमारी लड़ाई चल रही है थोड़ी बहुत, तो वो मुझसे बात नहीं करना वरना वो अभी मेरे साथ में आता। भाई बहनों में अक्सर लड़ाई होती है। और मेरी हर एक वीडियो का पेमेंट लेता है वो मुझसे 2000 रुपीज़। क्या बात है। हाँ, शूट करने का मैं पेमेंट लूंगा। मुझे भी भाई बना लो आप। बिल्कुल। तो ये जोक्स अपार्ट, अच्छा किस तरीके से जया जब आप आगे बढ़ रही थी तो चुनौतियां कौन सी पॉलिटिक्स करियर में? क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि कीचड़ है, गंदा कीचड़ है, और अब हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी है और हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है। पर आपको सबसे बड़ी चुनौती कुछ याद आती होगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस फील्ड में आने की, तो वो क्या है? अगर मैं लिटरली बताऊं तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि एक दंगल मूवी का डायलॉग है, वो मेरी फेवरेट मूवी भी है और उसमें ये है कि सबसे पहले लड़कियों को अपने डर से लड़ना पड़ता है, उसके बाद आना होता है। तो अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ ना तो उस डर से लड़ के आई हूँ, तो मेरे को कोई भी चीज़ चुनौती नहीं लगती। लेकिन हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका मैं ये आंसर दूंगी। अभी रिसेंटली मुझे उदयपुर देहात मंत्री बनाया गया था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। और तो मुझे ये लगता है कि लड़की अगर कोई भी आगे बढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये इतने कम टाइम में इस जगह पर कैसे आ गई। अरे यार, मैं मेहनत करती हूँ, मैं रात दिन मेहनत करती हूँ। अब कितने जने हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जया मीणा के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आती है। अरे यार, मेरी फैन फॉलोइंग है, मेरे पीछे जनता है, जनता का प्रेम है। और मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी मेरे दादाजी भी बहुत बड़े ठेकेदार रहे थे, मेरे बड़े पापा भी ठेकेदार है और मेरे पापा भी ठेकेदार है। तो पैसों की तो हाँ वही। और उसके अलावा मैं खुद बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं अपने दिन भर का शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद में रात को ऑनलाइन पेशेंट्स देखती हूँ। तो वो मेरी अर्निंग है कि मैं कैसे खर्च कर रही हूँ। और इतनी सारी गाड़ियाँ, तो देखो यंगस्टर मेरे पीछे हैं और सारे यंगस्टर कहते हैं मैडम माँ आप ला रहे आवा, तो मैं उनको मना थोड़ी करूँगी कि आप मत आओ। तो वो वाली चीज़ें हैं, बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। हाँ तो मना क्यों करें? तो वो जनता का प्रेम है जो कि मेरे साथ में है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोई महिला, क्योंकि मुझे ये बहुत जगह फेस करना पड़ता है। किसी भी कार्यक्रम में मैं जा रही हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि भाई मैं अपने दम पे आई हूँ, अपने दम पे मेहनत करती हूँ। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आप लोग भी कर लो। मैं किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, अरे जया मीणा आ गई, अरे जया मीणा आ गई, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, मैंने वो चीज़ अचीव की है तो वो चीज़ तो आएगी ही सामने। अच्छा, ये तो हो गई चुनौती। पर कोई ऐसा वाकया जब जया को लगा हो कि किसी ने कुछ ऐसी बात कही हो या कुछ भी ऐसा वाकया हो जब लगा हो कि मैंने बहुत सही किया, मतलब आपको लगा हो कि साक्षात प्रभु ने ब्लेसिंग्स दी हो? देखिए, मैं मेरी जनता की सेवा करती हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है। और मुझे कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि आप किरण माहेश्वरी जी जैसी लगती हैं। और बहुत बार लोग कहते हैं कि आप वसुंधरा जी जैसे आपका नेचर है, आप कभी कभी वसुंधरा जी जैसी दिखती है। तो मुझे ये बहुत ब्लेस्ड लगता है कि हाँ, मेरा नेचर जनता की सेवा के प्रति है, तभी मुझे इतनी बड़ी हस्तियों से कंपेयर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इतनी बड़ी हस्तियों से कंपेयर किया गया है तो मुझे वहां तक पहुंचना है और जिम्मेदारी कहीं हाँ, बढ़ जाती है। बिल्कुल, ग्रेट पावर्स हेल्प ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जया, आगे के क्या प्लान्स हैं कि अब किस तरीके से आपका विजन लेके चल रही हो कि मुझे ये प्लान करने हैं और ऐसा ऐसा करना है? सो व्हाट इज़ योर गोल एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर?
ओके वैसे तो अपने प्लान्स और अपने गोल्स किसको बताने नहीं चाहिए। ये मेरे पंडित जी भी कहते हैं। थोड़े लेकिन बहुत हाँ कुछ। लेकिन हाँ मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स है अभी रिसेंटली, क्योंकि इलेक्शंस तो अभी 4 साल बाद है और सबसे बेस्ट हो गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो बिल भी पारित हो गया है संसद में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और 32% भी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हो गया है। तो अभी शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा ये है कि मुझे ये जो 51 जोड़ों की शादियाँ करवानी है, उसके अलावा मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है। तो मेरी खुद की गाड़ी परचेस करनी है। एक मेरे फादर के लिए मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है जिसकी जो नेम प्लेट होती है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जया मीणा लिखा हो और जो गाड़ी हो वो भी जया मीणा के नाम की हो। क्योंकि देखिए पिताजी ने तो किया ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन में लड़कियों को इतना डिटरमाइंड और इतना वो होना चाहिए कि नहीं यार मेरा खुद का नाम होगा, मैं खुद एक ब्रांड हूँ और जहाँ पे भी जाऊँ तो बस जया मीणा आ गई। तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगी, बस यही गोल है। अच्छा क्या बात है। अच्छा मूवीज देखने का टाइम मिलता है? हाँ रिसेंटली मैंने पुष्पा 2 देखी है। हाँ कहीं ना कहीं वो उसमें आप लोग झलक भी रहा है ब्रांड नेम। बिल्कुल वो जैसे पुष्पा राज था, यहाँ पे जया मीणा, और है नाम में वजन लगता है आपके। तो ये तो हो गए फ्यूचर गोल्स। 51 जोड़ों की शादी की तैयारी कराना, ये कैसे आया दिमाग में कि आपने जैसे बताया कि हर लड़की चाहिए, पर आया कैसे दिमाग में, मतलब कि मुझे ये करना चाहिए? एक्चुअली मैं एनजीओ चलाती हूँ और मैंने हाँ एक्चुअली आप ग्रामीण में जाके देखेंगे तो मंगरों पे घर बने हुए हैं जहाँ पे लड़कियों को एटलीस्ट मतलब वहाँ की जगह को देख के, उदयपुर की जगह को भी देख के यूँ लगेगा कि 10 साल पीछे है वो लोग। तो वो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ऐसी शादी हो रही है, लड़की की एंट्री ऐसे हो रही है, मेहंदी के दिन अलग कपड़े, हल्दी के दिन अलग कपड़े। तो मैंने जब उनके अंदर देखा वो करना तो चाहती है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और देखिए मैं भी आर्थिक रूप से इतना नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे सपोर्टिव पर्सन्स हैं हम सब मिलके और इस चीज़ को पूर्ण करेंगे। क्या बात है। अच्छा जया, सोशल मीडिया ने पॉलिटिक्स को एक नया मार्ग दिया है, बिकॉज अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनकी फैंस फॉलोइंग काफ़ी है इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, उनकी एक अलग ही ह्यूज फैंस फॉलोइंग है। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है पॉलिटिक्स में आज की तारीख में? लिटरली अगर मैं बताऊं तो मेरी पॉलिटिकल लाइफ में या मेरी फेम का जो कारण है वो इंस्टाग्राम है। मुझे जो ऑल ओवर राजस्थान में पर्सन जानते हैं वो इंस्टाग्राम की वजह से जानते हैं। क्या बात है। ये हकीकत है। लेकिन जैसा कि अपन कहते हैं कि हर चीज़ का कॉज भी होता है और नेगेटिव वो वाली चीज़ें भी होती हैं, तो मेरे लिए तो हमेशा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पॉजिटिव ही रहा है। तो ये बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। गाँव में कड़े नजाइन पूछो कि मोदी जी हाँ मुमड़ा ने फ़ोन माते हुणू, मुमड़ा ने टीवी माते देखो, तो ये एक सोशल मीडिया है। जो मोदी जी घर घर तक और दिलों दिलों तक राज करे वो सोशल मीडिया सबसे यूज है। ये चीज़ तो मोदी जी की एक माननी पड़ेगी। रिसेंटली उन्होंने क्रिएटर्स अवार्ड रखा कि उन्होंने क्रिएटर्स को एक वो दी। उसके बाद गेमिंग, जो लोग कहते हैं कि गेमिंग में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, गेमर्स को उन्होंने बिल्कुल एक मीटिंग रखी। तो वो विजन है उनका यूथ को लेकर। एक अगर सवाल बने कि महिलाएं, अगर आपसे कोई पूछे, मैं पूछ ही रहा हूँ कि महिलाएं पीछे क्यों हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसका एक सिंगल लाइन में आंसर क्या होगा? खुद पे बिलीव नहीं है हम लोगों को। क्यों? आई डोंट नो, वो मुझे नहीं पता। वो ऐसा सोचती है कि हम नहीं कर सकती। तो आज भी वो घूंघट प्रथा और वो सब बहुत ज़्यादा है। घूंघट प्रथा का तो मैं विरोध नहीं करती, क्योंकि वो हमारी एक लाज होती है, संस्कृति होती है। और जैसा कि कहा जाता है कि आंखों में शर्म होनी चाहिए, मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ कही है। तो घूंघट प्रथा का तो मैं सपोर्ट ही करती हूँ और मैं खुद भी शादी के बाद लेने वाली हूँ। तो बस यही है कि आप खुद पे बिलीव रखिए बस। क्या बात है। अच्छा जया, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात, मॉडलिंग की बात, आप 51 जोड़ों की शादी करा रहे हो, ये सब हो रहा है। बट आपने खावा में कोई पसंद नहीं हो? देसी खाना पसंद है कि वेस्टर्न? नहीं, मैंने वेस्टर्न नहीं पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। और मुझे आलू मटर टमाटर की सब्जी, उसके साथ बाटी बहुत पसंद है। क्या बात है, बिल्कुल वही देसी स्टाइल या चम्मच चम्मच? नहीं देसी वालों अपने। मज़ा उसी में। हाँ, लेकिन मुझे बार बार भूख लगती है। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फूडी के साथ मूडी भी हूँ। तो मुझे जो जब खाना होता है वो उसी टाइम चाहिए। क्या बात है। गुस्सेल भी है? हाँ, गुस्सेल है।
हाँ, मैं वैसे गुस्सा नहीं करती, बट जब गुस्सा आता है तो फिर आगे वाला गया। अरे बाप रे, क्या बात है, आपसे बात करके सच में ऐसा लग नहीं रहा है कि एक सिर्फ पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो। और ये आपका एक, मेरे को लगता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, बट आप जितने संयम रख रही हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ का जवाब दे रही है और खुल के जवाब दे रही है। ये बहुत कम नेताओं में है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए ईश्वर आपके साथ है। अच्छा, इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले, जो कि बहुत ही अच्छा रहा, हम कैमरा हमारे गेस्ट को देते हैं। आप जो भी मैसेज आपकी और हमारी जनता को देना चाहें इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, सो ऑल अप्स टू यू प्लीज़। ओके, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी यंगस्टर को और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या यंगस्टर हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि इस एनवायरनमेंट में, इस कलयुग में, आप सबसे पहले तो अपने खुद के ऊपर बिलीव रखिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। और रही बात आर्थिक रूप से लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचती है मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक कदम बढ़ाइए, आपके साथ दुनिया कदम बढ़ाएगी। तो खुद पे बिलीव रखिए और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और हाँ, लड़कियों को सपोर्ट कीजिए सब लोग, क्योंकि ऐसा मत करिए कि वो लड़की कैसे आगे बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच पाए, फिर आप भी ये कह पाओ कि हाँ यार, वो मेरी मित्र है, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी मिलने वाली है। तो बस यही मैसेज देना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर मैसेज। और बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे देश में महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, महिलाएं बहुत आगे भी आई हैं और बहुत अच्छे काम चल भी रहे हैं और कर भी रही हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करिए महिला सशक्तिकरण, जो कि अब काम कर भी रहा है और आगे और अच्छा काम करेगा। और थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में अब तक बने रहने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, महिलाओं के साथ खासकर शेयर करिएगा जो लाइफ में सच में कुछ करना चाहती है पर उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें आप देख कर समझ सकते हैं कि लाइफ में आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत मैटर करती है और आपको वो सक्सेस बनाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।